नारायण हो रहे हैं। इस टाइम सूर्य निकल रहा है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नियाज भाई हैं। नियाज भाई हाय। इस टाइम मस्त हैं। नियाज भाई और क्या हाल चाल है? और हाल चाल बढ़िया है। हैं? मॉर्निंग वॉक में ऐसी जगहों पर आने में बहुत आनंद मिलता है और सभी लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। जी। सेहत फिट रहेगी हम्म। और सभी लोगों का घर परिवार भी खुशहाल रहेगा। जल्दी सोना जल्दी उठना हर किसी घर की सुख शांति है। आइए तो आगे चलते हैं। कोयल की आवाज़ ये आप सुन रहे हैं यहाँ पर। चलो नियाज भाई। रास्ते बहुत भयंकर हैं ये, देख सकते हैं यहाँ पर। नियाज भाई कूद गए हैं, हम भी जा रहे हैं कूदने के लिए। आओ यार जल्दी आओ। मैं आपको सुबह ही सुबह दिखा रहा हूँ। ये अरावली पर्वत पहाड़ हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने भयंकर अरावली पर्वत पहाड़ हैं ये। चिड़िया को पकड़ा ना, इसके ऊपर चढ़ेंगे नियाज भाई, पत्थर के ऊपर। जी हाँ चलिए। चलो चलो यार, आप चलो उसके ऊपर, इसके ऊपर। इसके ऊपर दायरिंग चढ़ाई से सावधान रहे। आइए। सही है। ओ वाह। और नियाज भाई क्या हाल है? बढ़िया है जी। एक्सरसाइज मस्ती से कर रहे हो? और क्या भाई, यही तो टाइम अपना होता है। फिर पूरा दिन पूरी रात घर वालों की होती है। बात सही है। अभी 2 महीने छोड़ दिया था ना, तो पेट ऑटोमेटिक बाहर आ रहा था। अब एक्सरसाइज शुरू हो गई है, पेट अंदर, बॉडी फिट।
पटेल जंगल है यहाँ पर, सब कुछ मिलेगा, है ना? इधर आ जाओ। ना ना सही है, सही बैठा हूँ। और सुनाइए नियाज भाई। और सब बढ़िया है जी। कल बटेर पकड़ना जरूरी है। नियाज भाई इस पर बैठ जाओ। बैठ जाओ, सही है, बिल्कुल गुड, फर्स्ट क्लास। मैं राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं आर एच भारत न्यूज़।
आज मैं आपको बताता हूँ कि भैया एक्सरसाइज या कसरत करना क्यों अनिवार्य है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा वो मेरा ये रहेगा कि टाइफाइड किस प्रकार और क्यों बनता है। अब रियाज भाई से जानकारी लेते हैं। रियाज भाई स्वास्थ्य के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य के विषय में कुछ बातचीत करेंगे। रियाज भाई स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि एक्सरसाइज जो किए करने से क्या फ़ायदे होते हैं और योगा वगैरह जो करते हैं उनसे क्या फ़ायदे होते हैं, और जो शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उनसे क्या फ़ायदे होते हैं, और जो जैसे कि बैठने का काम करते हैं तो उनके लिए क्या नुकसान होते हैं। तो नियाज़ भाई आज हमें बताएंगे और कुछ जानकारी देंगे। नियाज़ भाई से मैं पूछता हूँ। नियाज़ भाई जो है प्लीज़ बताइए। नमस्कार सर जी। एक तो योगा करने से हमारा बॉडी फिट रहती है और दिन भर की थकान से जो दिमागी प्रेशर रहता है तो लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, हम सो नहीं पाते हैं सुकून से। तो जब तुम अपनी शारीरिक मेहनत करके और दिमागी मेहनत नहीं करोगे तो सुकून तो वैसे भी नहीं मिलेगा। दिन भर के काम से जैसे थक जाते हो तो 12 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, किसके लिए? अपने घर परिवार के लिए। तो क्या हम हर रोज़ मॉर्निंग में आधा घंटा अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए तो आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूरी है हर किसी के लिए। देखो खान पीन ही सब कुछ नहीं होता है। अब लोग बाग ये सोचते हैं, कहते हैं कि हम खाना पीन अच्छा रखते हैं, शुद्ध खान पीन रखते हैं। तो शुद्ध खान पीन का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को बस ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका शरीर, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मोटापे की वजह से परेशान है, तो कोई एकदम सूखे की वजह से परेशान है। तो नियाज़ भाई ये बताइए, जैसे कि अभी आपने जो बताया कि नींद का क्या कारण है? जिन लोगों को नींद नहीं आती तो क्या करना चाहिए? नींद का कारण ये है कि जो दिमागी टेंशन रहती है जी, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। हमारे नियाज़ भाई हैं और नियाज़ भाई जो इसमें आपको जानकारी दे रहे हैं। अब आप और इनकी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए जो आप ये बता रहे हैं नियाज़ भाई। हाँ नियाज़ भाई बताइए। अगर आप दिन भर की मेहनत से थक जाते हो, घर पे सुकून नहीं मिलता है, तो इस तरह हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए आप कोई अच्छी ऐसी जगह चुन लें और एक ऐसा साथी चुन लें जिससे कि आपका दिमाग का जो टेंशन है, प्रेशर है, वो हल्का हो जाए। और मॉर्निंग वॉक के लिए उठना बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है आपके लिए और हम सभी लोगों के लिए। मॉर्निंग वॉक में आपका थोड़ा सा पसीना निकल जाएगा तो आपका शरीर भी फिट रहेगा और दिमागी टेंशन से आप फ्री रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिमाग से काम ले सकते हो। घर में सोने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए अभी नियाज़ भाई ने आप सभी लोगों को बताया कि भैया जिसके लिए जैसे कि अगर नींद की प्रॉब्लम है, अगर जिस बंदे को या लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए नींद नहीं आती है, तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और योगा वगैरह करेंगे या कसरत करते हैं करीब आधा घंटे पौन घंटे, तो आपके लिए नींद की टेबलेट नहीं खानी पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप डेली कंटिन्यू कम से कम 1 घंटे आप एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज करने के बाद में आपको फर्स्ट क्लास रात को नींद आएगी और सुबह को आप फ्रेश उठेंगे। और सुबह को जब आप फ्रेश उठेंगे तो आपके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो आप एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद में सारा कार्यक्रम करेंगे। और नियाज़ भाई ने जैसे कि जो बताया, नियाज़ भाई ने क्या कहा था आपने कि जैसे कि खुशहाली वगैरह जैसे आती है, अगर आप सुबह को जल्दी उठते हैं तो आप जो है अपने काम पर भी जल्दी जाएंगे और काम पर जल्दी जाएंगे तो काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपको तरक्की के चांस ज़्यादा रहते हैं। सुबह के उठने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप सुबह के लिए उठते हैं तो सुबह के लिए जब आप उठेंगे तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो है बहुत जल्दी तरक्की करेंगे और बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, क्योंकि सुबह का उठना बहुत लाभदायक होता है। और जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सारे लोग सुबह को उठे हैं और उठने के बाद ही वो जब ही गणमान्य व्यक्ति बने हैं और जब ही पैसे वाले बने हैं।
चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने बताया था अभी बीच में स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी के लिए कि टाइफाइड के विषय में, टाइफाइड हमारा क्यों बन जाता है और टाइफाइड कहते किसके लिए। टाइफाइड जो होता है भैया ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि टाइफाइड एक एंट्रिक फीवर होता है। एंट्रिक मतलब अंदरूनी बुखार होता है। अंदरूनी बुखार का मतलब होता है आंतों का बुखार। तो ये आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों के अंदर बारीक बारीक जख्म से हो जाते हैं। फिर ये जो है बॉडी गर्म हीट होने लगती है, और जब हीट होने लगती है तो हम लोग कहते हैं कि जी फीवर हो गया। अब इसमें करना क्या है कि आपके लिए जो है मतलब पपीता ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, आपको चीकू ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, और अमरूद भी खा सकते हैं जिससे कि पेट की सफाई हो। और आप जो है मुनक्का वगैरह भी ले सकते हैं। और हमदर्द का यूनानी का एक मोतिया खमीरा के नाम से आता है, खमीरा मरवारिद, उसको भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो जैसे कि दिक्कतें क्या क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो इसमें जो होता क्या है कि पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, रात को नींद का कम आना, जी मचलाना, घबराहट होना, और शाम को फीवर हो जाना। और यही टाइफाइड जो है अगर रेगुलर चलता रहता है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसी टाइफाइड में से ही टीबी बनने के चांस हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इसमें टाइफाइड में क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं। तो टाइफाइड में जो मेडिसिन दी जाती हैं तो उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करता हूं कि कभी भी आपको वार्निंग देता हूं कि कभी भी कोई भी अगर मेडिसिन आपको खानी है तो डॉक्टर के बगैर मशवरा के, डॉक्टर के बगैर गाइडलाइन के, कोई भी यानी कि पैरासीटामोल भी लेना है तब भी आपको डॉक्टर की गाइडलाइन लेना है। डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं पैरासीटामोल लेना है या नहीं लेना है। इसमें जो है अधिकतर जो मेडिसिन वगैरह चलती हैं तो उसमें सीफैक्सिम 200 mg यानी टैक्सिम वगैरह भी दे सकते हैं, जीफी वगैरह भी दे सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी दे सकते हैं। और इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन जो है मोनोसैप वगैरह भी लगा सकते हैं, और टैक्सिम इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ये जो मेडिसिन है लगभग गैस से संबंधित मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं इसमें, और लीवर की दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे कि पेट ठीक रहे। और खाने पे जो है नॉर्मल खाना जैसे कि हम दलिया है, खिचड़ी है, ये सब दे सकते हैं। और आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये जो मेडिसिन है लगभग जो है कम से कम 14-15 दिन तक आपको कोर्स करना पड़ता है। 14-15 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मान लिया जाए किसी का 160 टाइफाइड आता है या 320 आता है तो 320 जो 320 हो जो फीवर होता है तो वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, और उसमें भी यही मेडिसिन वगैरह चलती हैं और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे फिर बोलता हूँ कभी भी बगैर डॉक्टर के गाइडलाइन के कोई मेडिसिन वगैरह आपको नहीं लेना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पहले जो था इसमें अगर मान लो कंट्रोल नहीं होता है तो हम क्लोरोफेनिकल यानी क्लोरोमास्टिन वगैरह भी दे सकते हैं, जो कि बहुत पुरानी मेडिसिन है। और ये मेडिसिन जब यूज की जाती है जब फीवर नहीं उतरता है, टाइफाइड कंट्रोल होने में नहीं आता है, तब आप क्लोरोफेनिकल यानी क्लोरोमास्टिन वगैरह भी दे सकते हैं। और कालपोल गोली भी चला सकते हैं अगर फीवर रहता है, और साथ में एसिलोक वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से इसमें पैन 40 खाली पेट दे सकते हैं। इस तरह से ये मेडिसिन वगैरह चलती हैं, लेकिन बगैर डॉक्टर के बगैर गाइडलाइन के कभी भी अपने खुद डॉक्टर मत बनना, ताकि इसमें कभी आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। ये वीडियो उनके लिए है जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो इसमें उनके लिए गाइडलाइन है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ। और एक्सरसाइज के विषय में हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ तो आपका जो है स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा, और दूसरी चीज़ काम करने का मन करेगा, और आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। और बात करते हैं शुगर के विषय में, तो शुगर के आज मैंने टाइफाइड के विषय में बात की है, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि मैं कल शुगर के विषय में बात करूंगा, और शुगर कैसे बनता है और शुगर बनने के क्या कारण होते हैं, तो वो मैंने कारण भी बताऊंगा। तो इसमें होता क्या है कि लोग जो है बासी खाना खा लेते हैं टाइफाइड में, जो काफ़ी होता है, और ये मक्खियों के द्वारा, जो मक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा ये फैलता है टाइफाइड। और चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, मैं हूँ राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं RH भारत न्यूज़। धन्यवाद।